जय हो। फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो चुका है। दीपावली का त्योहार बहुत ही नज़दीक है और हम सभी लोगों के चेहरे बड़े खुश और बहुत प्रसन्न नज़र आ रहे हैं। दरअसल इंसान खुशी मनाने का कोई ना कोई बहाना ढूंढता रहता है। हमारी भारतीय संस्कृति में तो हमेशा ही कोई ना कोई पर्व त्योहारों का आगमन होता ही रहता है। भारतीय संस्कृति के बारे में कहा भी जाता है कि भारत एक त्योहारों का देश है। यहाँ आए दिन कोई ना कोई पर्व, कोई ना कोई त्योहार, कोई ना कोई उत्सव आते ही रहते हैं। और हमारे यहाँ पर ये कहावत भी है कि 9 दिन और 13 त्योहार, यानी दिन थोड़े पड़ जाए लेकिन त्योहार बहुत सारे होते हैं। और इन त्योहारों के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर की खुशी को अभिव्यक्त करता है, जाहिर करता है। तो इस त्योहारों के माहौल में व्यक्ति का खुशनुमा होना एक बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। और ये जो पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं, इनके पीछे भी अपना एक विशिष्ट प्रयोजन होता है, उद्देश्य होता है और एक अपना सबका एक सिग्निफिकेंस भी होता है। लेकिन जहाँ तक इंसान की बात है, ये निश्चित रूप से सत्य है कि जब भी कोई ऐसा ओकेजन आता है, कोई ऐसा त्योहार आता है, फेस्टिवल आता है, तो हम सभी के चेहरे बड़े प्रसन्न होते हैं। और सिर्फ चेहरे की बात नहीं है, हम सभी एक खुशनुमा फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं। यानी हम सभी की मानसिक स्थिति बहुत ही प्रसन्नता से ओतप्रोत होती है। और देखें ना, आजकल हम पाते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा अपना ये बर्थडे इत्यादि के सेलिब्रेशंस भी बहुत ज़्यादा करते हैं। जन्मदिन आया तो सेलिब्रेट किया, सब लोगों को बुलाया, खुशियाँ मनाई। इसी तरह से मैरिज एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन हो रहा है। कोई भी छोटी मोटी अगर सक्सेस भी मिली है तो सक्सेस पार्टी ऑर्गेनाइज की जा रही है। प्रमोशन मिला है तो प्रमोशन का बहुत बड़ा फंक्शन मनाया जा रहा है। रिटायरमेंट लिया है तो उसका फंक्शन हो रहा है। कुल मिलाकर इंसान खुशी मनाने का कोई ना कोई बहाना खोज ही लेता है। और ये बात भी सत्य है कि अगर किसी भी बहाने से इंसान खुश हो रहा है तो उसमें हर्ज भी क्या है। हाँ, जो खुशी मनाने का ये जो बहाना ढूंढा जा रहा है, इसके आगे जब कोई व्यक्ति इस खुश होने के लिए इतना ज़्यादा तामझाम करता है, खुशियों का बहुत ज़्यादा अतिरिक्त प्रदर्शन करता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सब वो इंसान करता है जो अपने भीतर में कहीं रीता होता है, यानी भीतर का खालीपन होता है, तभी वो इतना अतिरिक्त और अनावश्यक प्रदर्शन करता है। और फिर जो ये खुशियाँ हैं, इन खुशियों की फितरत भी बड़ी अजीब है। खुशी की फितरत कुछ ऐसी है कि खुशियाँ मनाई नहीं कि काम तमाम। यानी खुशियों को मनाने के पश्चात क्या रहता है। आप लोग अक्सर बोलचाल की भाषा में, लोक में कहावत भी है कि ज़्यादा खुशियाँ मत मनाओ, क्योंकि खुशियाँ मनाने के बाद में बहुत बड़ी उदासी आ जाती है। खुशियाँ मन जाती है, सेलिब्रेशन हो जाता है, और जब ये सारे सेलिब्रेशंस ओवर हो जाते हैं, पार्टीज हो जाती है, उसके पश्चात क्या बचता है? उसके पश्चात फिर वही रिक्तता, एक हताशा, एक उदासी, एक खालीपन। तो ये सब खुशियों की फितरत है। हम इस खुशी के इस गहरे विज्ञान में अभी नहीं जा रहे, और ना ही हम व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक स्थिति के बारे में अभी बात कर रहे हैं कि जहाँ पर कौन सा व्यक्ति इस तरह का प्रदर्शन करता है, इस तरह से खुशियों का दिखा दिखा कर अपना सेलिब्रेशन करने में ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा है, या कौन इतना प्रदर्शन करता है। उसके पीछे की जो साइकोलॉजी है उसमें अभी हम नहीं जा रहे, लेकिन हम इतना ही कह रहे हैं कि आदमी कोई ना कोई मौका अवश्य तलाशता है खुश रहने का। स्वयं भी खुश रहना चाहता है और शायद दूसरों को भी, अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखना चाहता है। क्योंकि जब पार्टीज होती है, एंजॉय किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अकेले तो कोई भी एंजॉय कर नहीं सकता, तो शायद वो अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखना चाहता है। और ये इस दुनिया का एक सत्य है, यूनिवर्सल लॉ है। हम सभी लोग जानते ही हैं कि जब भी हम खुश होते हैं, खुशनुमा फ्रीक्वेंसी पर होते हैं,
तो हमारे आसपास भी एक खुशनुमा माहौल बन जाता है, क्योंकि हम भी खुश हैं, हम अपने साथियों को भी खुश रख पा रहे हैं, और तब पूरे वातावरण में वो खुशियां ही खुशियां प्रसारित हो जाती है, पसर जाती है, और तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियमानुसार हम और ज़्यादा खुशियों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाते हैं। खुशियाँ मल्टीप्लाई हो जाती है, क्योंकि इस जगत का ये सत्य है कि हम सभी लोग एक दूसरे से परस्पर इतने जुड़े हुए हैं कि अगर कोई हमारे कारण से उदास रहता है तो हम भी उदास हो जाते हैं, गंभीर या फिर परेशान हो जाते हैं। और अगर हम किसी को प्रसन्नता दे पाते हैं, हम किसी को खुश रख पाते हैं, हमारी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, तो निश्चित रूप से हमारी प्रसन्नता और भी अधिक बढ़ जाती है। इसीलिए हम सबको औरों को प्रसन्न करने का अभ्यास करना ही चाहिए। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठ सकता है कि क्या ये खुश रहना या प्रसन्न रहना इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है? क्यों इस बारे में इतनी ज़्यादा बात की जा रही है? और फिर ये भला धर्म ध्यान से कैसे संबंध रखता है? यानी इस प्रसन्नता का, इस खुश रहने का धर्म ध्यान से भला क्या संबंध है? प्रश्न उठना स्वाभाविक है। इसका उत्तर यह है कि जी, खुश रहना या प्रसन्न रहना इतना अधिक महत्व रखता है, इसीलिए इसकी बात की जा रही है, क्योंकि जो व्यक्ति खुश नहीं रह पा रहा है, जो स्वयं में प्रसन्न रहना नहीं सीख पाया है, जो स्वयं में प्रसन्न नहीं है, वह व्यक्ति कभी भी धर्म ध्यान को समझ ही नहीं पाएगा। उसके जीवन में धर्म ध्यान का कभी स्पर्श तक नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर वो खुश नहीं है, वो प्रसन्न नहीं है, तो निश्चित रूप से वह आर्त और रौद्र ध्यान में है। भगवान महावीर स्वामी ने 4 प्रकार के ध्यान बताए हैं, जिसमें से प्रथम 2 आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान अप्रशस्त ध्यान कहे जाते हैं, और अंत के 2 धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान प्रशस्त ध्यान कहे गए हैं। तो अगर एक व्यक्ति को धर्म ध्यान में प्रवेश करना है, या कहें धर्म ध्यान उसके जीवन से स्पर्श करे, वह धर्म ध्यान की स्थिति में आए, तो उसके लिए उसके पहले उसे प्रसन्न होना सीखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर व्यक्ति प्रसन्न नहीं है तो निश्चित रूप से वह या तो आर्त ध्यान कर रहा है, जिसमें एक व्यक्ति किसी के वियोग के लिए तड़प रहा होता है कि हाय, मेरा इतना अच्छा व्यक्ति था, मेरा इतना प्यारा व्यक्ति था, वो मुझसे दूर क्यों चला गया। एक तो वियोग के लिए परेशान है, अथवा किसी के संयोग के लिए परेशान है कि काश मुझे वो मिल जाए, मुझे वो कब मिलेगा, मेरा मन वांछित व्यक्ति हो, वस्तु हो, सिचुएशन हो, कुछ भी हो। तो संयोग की कामना में विकल होना, अथवा वियोग के लिए बेताब होना, या फिर जो मुझे नहीं चाहिए वो मुझसे दूर हो जाए, इस सब के लिए जो अकुलाहट है, जो बेचैनी है, जो एक तड़प है, वह सब आर्त ध्यान कहलाती है। और जब एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा आर्त ध्यान की स्थिति जब इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि एक व्यक्ति इतने ज़्यादा क्रोध के आवेश में आ जाता है, आवेश कोई भी हो सकता है, क्रोध तो बहुत बड़ी सी चीज़ है, इसलिए सबको नज़र आती है। क्रोध, मान, माया, लोभ, काम, किसी भी चीज़ का आवेश जब हम पर हावी हो जाता है, तब हम रौद्र ध्यान की मानसिकता में होते हैं। और ये दोनों ध्यान हैं, इनको अगर इन दोनों ध्यानों की स्थिति को अगर 1 वर्ड में कहना हो तो वो है कि जब व्यक्ति प्रसन्न नहीं है। क्योंकि ये दोनों स्थितियां हैं, इसका मतलब आदमी आकुल है, व्याकुल है, बेचैन है, तड़फ रहा है, इरिटेट हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन में है, कुंठाएं हैं, अथवा चिड़चिड़ापन है। तो ये सब स्थितियां जब तक है तब तक व्यक्ति खुश नहीं है, और खुश नहीं है यानी वो धर्म ध्यान को नहीं समझ सकता है, धर्म ध्यान को अपने भीतर स्पर्श भी नहीं कर पाता है। इसीलिए धर्म ध्यान से इसका डायरेक्ट कनेक्शन है। इसीलिए विराट गुरुदेव सदैव कहा करते थे कि जिंदगी को हंसी खुशी के लहजे में जियो। अगर किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से शांत रहना है, मानसिक शांति अगर उसका इष्ट है, तो उसे सबसे पहला ये गुण सीख लेना चाहिए कि पूरे जीवन को हंसी खुशी के लहजे में जियो। क्योंकि जो व्यक्ति पूरी जिंदगी को हंसी खुशी के लहजे में जीता है, वह पहली बात स्वयं भी बोझिल नहीं रहता, यानी उसके स्वयं के ऊपर कोई बोझ नहीं रहता। और दूसरा, वह जहां पर भी जाता है अपने आसपास के माहौल को हमेशा हल्का फुल्का बनाए रखता है। यानी वो जहां पर भी गया, ना तो वो स्वयं भारी है, स्वयं भी बोझिल नहीं है, और अपने आसपास के माहौल को भी वो लाइट रख पाता है, स्ट्रेस फ्री रख पाता है। और अगर कोई सबसे बड़ा पुण्य है
आज की अगर दुनिया में कहें कि पुण्य क्या है या कहें कि पुण्यवान कौन है, तो बहुत गहरी बात है। ये सिर्फ आज की बात नहीं है, हर समय की बात है। पुण्यवान वही है जिसके भीतर और बाहर प्रेम और प्रसन्नता हो। इसको हम अदर वर्ड्स में भी कह सकते हैं कि वह व्यक्ति पुण्यवान नहीं कहा जा सकता जिसके बाहर और भीतर प्रेम और प्रसन्नता नहीं है। यानी अगर एक व्यक्ति प्रेम पूर्ण नहीं है और प्रसन्न नहीं है तो वह पुण्यवान नहीं है। फिर भले वह आर्थिक रूप से कितना भी समृद्ध हो जाए, चाहे वह कितना भी धनवान है, कितनी भी दौलत उसके पास में है, लेकिन अगर उसे मस्त रहना नहीं आता है, अगर उसे प्रसन्नता के साथ जीना नहीं आता है, तो वह पुण्यवान नहीं है। हाँ, पूर्व पुण्यों का भोगी हो सकता है, लेकिन वर्तमान में पुण्य कौन कर रहा है? जो प्रसन्न है, जिसको मस्ती से जीना आता है, जो बोझिल होकर के नहीं जीता है, वह निश्चित रूप से पुण्यवान है, क्योंकि वह इस समय पुण्यमय भावों में है। और जो इस समय पुण्यमय भावों में है वही तो पुण्यवान कहा जाएगा। वान जो प्रत्यय लगता है उसका मतलब होता है जिसके पास में वह चीज है, जैसे धनवान यानी जिसके पास में धन है, ज्ञानवान जिसके पास में ज्ञान है, जो ज्ञान सहित है वह ज्ञानवान। इसी तरह से पुण्यवान जो पुण्य के साथ है, जो जिसके पास में इस समय पुण्य है वह पुण्यवान। तो पुण्यवान वही जिसे प्रेम और प्रसन्नता के साथ जीना आता हो। आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव का एक भजन है, बहुत प्यारा भजन है, जिसकी कुछ पंक्तियां अभी मुझे याद आ रही है। वे कहते हैं, जो तेरे संताप वही है पाप, वही है पाप, वही है पाप। जो तेरे संताप वही है पाप, वही है पाप, वही है पाप। 3 बार कहा है, क्योंकि हमें ये चीज समझ में नहीं आती है। पाप पुण्य को लेकर के इतनी सारी डेफिनेशंस प्रचलित हो चुकी है और हमारे दिमाग में बिठाई जा चुकी है कि ये काम करो तो पाप हो जाएगा, ऐसा मत करो, ऐसा करोगे तो पाप लग जाएगा, ऐसा करो तो पुण्य का बंद होगा। बहुत सारी एंडलेस डेफिनेशंस है और एक व्यक्ति, आम आदमी तो उलझ ही जाए इन सब परिभाषाओं में। डूज एंड डोंट्स, ये करो वो मत करो, इसमें पाप उसमें पाप, सब जगह पाप ही पाप। इसीलिए हमें इन सब परिभाषाओं में नहीं उलझना है। उलझना तो हमें कहीं है ही नहीं। इसीलिए विराट गुरुदेव ने हमें बड़ी ही सीधी, सरल, प्रैक्टिकल और सूत्रों के गंभीर अर्थों को बताने वाली आज की सरल भाषा में परिभाषा दी है कि जो तेरे संताप वही है पाप। जो तेरे संताप है, जितने भी हमारे हमें संतापित करने के विषय हैं, जहां जहां हम संताप में हैं, टेंशन कह सकते हैं, आज का बहुत फेमस वर्ड है कि जितने भी हमारे स्ट्रेस के बिंदु है, और हम देखें हम हर बात को अपना स्ट्रेस का विषय बना लेते हैं। छोटी सी कोई बात हुई, हम तनाव में चले गए, संताप आ गया हमारे पर। तो ये जो हमारे संताप है यही पाप है। और आगे वे फरमाते हैं, उघड़े आत्म गुण समझ ले पुन, समझ ले पुन, समझ ले पुन। जिन चीजों से हमारे भीतर के आत्मगुण उघड़ने शुरू हो जाए, प्रकट होने लगे, समझ ले पुन, वही पुण्य है। और हम बात कर रहे हैं प्रसन्न रहने की। तो ये जो प्रसन्नता है, ये प्रसन्नता हमारे भीतर के आत्मिक गुणों को उजागर करने के लिए पहला कदम होता है। क्योंकि अगर हम प्रसन्न ही नहीं हैं तो हमारे भीतर के जो आत्मिक गुण हैं, और हम सभी लोग जानते हैं कि आत्मा के 4 मौलिक गुण कहे जाते हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद और अनंत वीर्य। तो इनमें जो तीसरा गुण है अनंत आनंद, तो ये आनंद क्या है? ये प्रसन्नता का ही तो हाईएस्ट फॉर्म कह सकते हैं हम। तो अगर हम प्रसन्न ही नहीं हैं तो हमारे भीतर के आत्मिक गुणों को हम कैसे उजागर कर पाएंगे? तो इसीलिए प्रसन्नता पहली सीढ़ी है कि जिसके द्वारा हम आगे गति करते करते हम अपने भीतर के आत्मिक गुणों को उजागर कर पाएंगे, आत्मिक गुणों में रमण कर पाएंगे। तो इसीलिए प्रसन्न रहने की बात करना इतना अधिक महत्व रखता है और इसका धर्म ध्यान से सीधा संबंध भी है। लेकिन देखने में आता है कि प्रायः लोग अपने आसपास के लोगों को, अपने निकटस्थ परिजनों को सुविधाएं तो उपलब्ध करवा देते हैं, किंतु उन्हें प्रसन्न नहीं रख पाते हैं। और जब हमसे जो जुड़े हुए लोग हैं, हमारे पारिवारिक जन हैं, हमारे मित्रगण हैं, वे हमसे सुविधाएं पाने के बावजूद भी हमारे प्रति सद्भाव नहीं रख पाते हैं,
क्योंकि हम उन्हें प्रसन्न नहीं रख पा रहे हैं। सुविधाएं हम उन्हें सारी उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन चूंकि हम उन्हें प्रसन्न नहीं रख पा रहे हैं, इसीलिए सारी सुविधाएं हमसे पाकर भी वे हमारे प्रति सद्भाव नहीं रख पाते हैं, यानी उनके मन में हमारे लिए अच्छी फीलिंग्स नहीं होती है। आप लोगों ने भी कई ऐसे परिवारों को देखा होगा जहां पर पेरेंट्स हैं जिनके 2 बच्चे हैं, बच्चे बड़े हो चुके हैं, उनकी भी अपनी अपनी फैमिलीज बन चुकी है और माता पिता भी, पेरेंट्स भी अब ओल्ड हो रहे हैं, ढलती उम्र आ रही है और ऐसे में वो अपने एक पुत्र के साथ में रहते हैं, या कहें कि एक पुत्र का परिवार उनके साथ में रहता है, कुछ भी कह दें, चाहे बेटा साथ में है, चाहे माता पिता बेटे के साथ में है, लेकिन एक पुत्र साथ में है और दूसरा पुत्र किसी दूसरे शहर में रहता है, अथवा समझ लें कि वो अब्रोड रहता है, वो भारत से कहीं बाहर किसी दूसरी कंट्री में निवास करता है। और अक्सर ऐसा देखने में आता है कि जो बेटा उनके साथ में है, ऑब्वियस सी बात है कि वही उनकी देखभाल कर रहा है। अगर वे बीमार हो रहे हैं, अगर उन्हें किसी भी चीज़ की, वस्तु की आवश्यकता है, तो वो उनकी सुविधा का ख्याल तो रख रहा है, वो उन्हें हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो प्रसन्न किससे रहते हैं? दूसरे बेटे से, जो उनके साथ नहीं है, बाहर है, लेकिन वो उन्हें फोन पर बात करता है तो बड़ा ही खुश कर देता है। वो उनसे प्रसन्न रह पाते हैं, वो, या कहें कि वो दूसरा बेटा उन्हें प्रसन्न रख पा रहा है और जो साथ में है वो सब सुविधाएं उपलब्ध कराने के बावजूद भी उनके माता पिता उनके प्रति सद्भाव नहीं रखते, उनसे वे खुश नहीं रह पाते हैं। हमसे जुड़े हुए लोग हमारे पारिवारिक गण भी हो सकते हैं, या हमारे कई ऐसे दोस्ती में भी ऐसे मित्र हो सकते हैं, ऐसे यार दोस्त हो सकते हैं जो हमसे हर चीज़ पूछते हैं, ज़रूरत पड़ने पर हमारी नोटबुक ले जाते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, किस तरह से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, हम सब कुछ उसे दे रहे हैं, लेकिन वे प्रसन्न किसी दूसरे ही मित्र के साथ में रहते हैं। ऐसे भी सिचुएशंस अक्सर होती रहती है। तो और इतना ही नहीं, ना सिर्फ वे दूसरे से प्रसन्न रहते हैं, बल्कि कई बार तो वे हमसे शत्रुता भी पाल लेते हैं, यानी वे हमारे प्रति सद्भाव तो नहीं रखते, जो नहीं ही रखते, कई बार वे हमसे शत्रुता भी पाल लेते हैं। और ऐसे में हमारे मन में बहुत ही ज़्यादा शिकायतें उत्पन्न होने लगती है। हमें लगता है कि मैं इतना सब कुछ इनका ख्याल रखता हूँ, इतना इनके ज़रूरत के समय काम आता हूँ, लेकिन इसके बावजूद ये मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। लेकिन कितना अच्छा हो कि हम उनमें कमी देखने की बजाय, या उनसे इस बात के प्रति शिकायत करने की बजाय, हम अपनी गलतियों की तरफ देखें कि हमारे भीतर से ऐसा क्या व्यवहार हो रहा है कि जिसके कारण से वो हमसे प्रसन्न नहीं है। तो मैं अपने व्यवहार की कुछ अगर भूलें मेरे द्वारा हो रही है, तो मैं उन्हें किस तरह से सुधार लूं और किस तरह से मैं उन्हें प्रसन्न बनाए रखने के लिए कुछ ऐसा करूं कि जिनसे वो हमसे प्रसन्न रह पाए। ज़्यादा आवश्यक तो यही है, क्योंकि एक बार जब हमें ये शिकायत उठने लग गई तो क्या होगा, एक अंतहीन सिलसिला जारी हो जाएगा। हम उनसे दुखी रहेंगे, हम इरिटेट होंगे कि हम सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी गुण वो दूसरे बेटे के गाते हैं, और इस तरह से हम उनके प्रति शिकायती होंगे, और फिर पहले ही वो हमारे प्रति सद्भावित नहीं थे और फिर वो और ज़्यादा हमारे प्रति दुर्भावनाग्रस्त हो जाएंगे, और इस तरह ये एक विशेष सर्कल स्टार्ट हो जाएगा, नेवर एंडिंग, जिसका कोई अंत नहीं है। वो हमसे कभी संतुष्ट नहीं, प्रसन्न नहीं, और ना ही हम उनकी सेवा करते हुए भी सेवा नहीं कर पाएंगे। तो इन सब बुरी स्थितियों से बचने के लिए आवश्यकता यही है कि हम उन्हें कैसे प्रसन्न बनाए रखें, इस बात पर थोड़ा गौर कर लें। यद्यपि ये बात सत्य है कि सबको प्रसन्न रख पाना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि यहाँ सबकी अपेक्षाएं अलग अलग है और सबकी चाहतें भी भिन्न भिन्न हैं। और ऐसे में कैसे एक व्यक्ति अपने सभी पारिवारिक जनों को प्रसन्न रख सकता है? हमने पिछले वीडियो में भी इस बात को जाना था कि इस दुनिया के अंदर सबको खुश रख पाना हमारे वश में ही नहीं है, यानी ये किसी के हाथ में ही नहीं है कि हम इस दुनिया में सबको खुश रख पाए। इवन स्वयं तीर्थंकर परमात्मा भी किसी को सुखी नहीं कर सकते, सबको सुखी नहीं कर सकते, और ना ही सबको खुश रख सकते हैं। ऐसी कोई विधा नहीं, सब हो जावे फिदा वहीं। ऐसी तो कोई विधा है ही नहीं कि जिस पर सब फिदा हो जाएंगे, जिसे सब जन एक मत से सराहेंगे, जिसके लिए सब लोग खुश अच्छा कमेंट्स करेंगे, या हमसे सब लोग खुश रह पाए। ऐसा संभव ही नहीं है,
क्योंकि सबकी अपेक्षाएं अलग अलग होती है और हम किस किस की अपेक्षाओं को पूरा कर पाएंगे, सबकी चाहते डिफरेंट है। ऐसे में एक व्यक्ति सबको प्रसन्न नहीं रख सकता है, लेकिन हाँ, वह ये प्रार्थना तो कर सकता है, हम ये भाव अवश्य कर सकते हैं कि हमसे जुड़े हुए सभी लोग प्रसन्न हो जाएं। हमारे आसपास, हमारे निकटस्थ रहने वाले सभी पारिवारिक गण, हमारे सभी सहयोगी गण हमसे खुशियां पाएं, उन्हें हमसे खुश मिले, हम उनकी खुशियों के निमित्त बने, सबको सुख मिले। ऐसा भाव तो हम कर ही सकते हैं। लो करे मिलकर सभी हम प्रार्थना, इस जगत में हर तरफ आनंद वरते। ऐसा भाव हम अवश्य रख सकते हैं कि इस जगत में हर तरफ आनंद बरते, हमसे सब सुख पाए। और दूसरा, हम किसी के कष्ट के निमित्त ना बने, क्योंकि हम किसी को दुख दे नहीं सकते हैं, ना सुख दे सकते हैं, लेकिन हम निमित्त तो जरूर बन जाते हैं। तो हम किसी के कष्ट के निमित्त ना बने, यानी कोई हमसे दुखी ना हो, इस बात का तो ख्याल हम रख ही सकते हैं। और हमसे कोई हर्ट ना हो पाए, हमसे वो कौन सी गलतियां हो रही है, हम ऐसी कौन सी भूलें कर रहे हैं, हमारे व्यवहार की ऐसी कौन सी भूलें हैं जिनके कारण से हमसे दूसरे लोग हर्ट हो जाते हैं, उन्हें बहुत आहत फील होता है, वो अच्छा महसूस नहीं करते हैं हमारी वजह से। तो उन चीज़ों को तो हम नोटिस करके अपने अंदर से दूर कर ही सकते हैं। और साथ साथ कुछ ऐसे कॉमन टिप्स है जिनको फॉलो करके हम दूसरों की प्रसन्नता के माध्यम बन सकते हैं, यानी हम दूसरों को प्रसन्न बनाए रखने में सहायक हो सकते हैं, उसके लिए एक माध्यम बन सकते हैं। तो आज हम उन्हीं कुछ कॉमन टिप्स की बात करते हैं कि जिसके द्वारा हम अपने से जुड़े हुए लोगों को प्रसन्न बनाए रख सकते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप स्वयं को प्राप्त हर सुख साधन को अपने साथियों के साथ में शेयर करें। जब भी हमें जो कुछ भी मिला है, चाहे वो कोई सी भी फैसिलिटी हमें अवेलेबल हुई है, जो भी छोटी से छोटी कोई वस्तु भी, एग्जाम्पल के लिए समझ लें कि हमें किसी ने चॉकलेट दी है, तो हम अपने को प्राप्त हर छोटी से छोटी कोई भी सामग्री, कोई भी वस्तु, कोई भी सुख का साधन अगर हम अपने साथियों से, जो भी हमारे आसपास में है, अगर हम उनसे वो चीज़ शेयर करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी उदारता के कारण से वे हमसे प्रसन्न रहेंगे। क्योंकि ये एक बहुत दिल की उदारता की बात होती है कि एक व्यक्ति जो उसे मिला है उसे वो अपने साथियों के साथ में शेयर करता है। ये शेयरिंग बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी बात है। और हमारे यहाँ पर जैन धर्म के अंदर तो जो एक गृही साधक के लिए, गृही यानी जो एक हाउस होल्डर है, जो घर परिवार में रहता है, उस गृहस्थ उपासक के लिए 12 व्रतों की साधना का अभ्यास कराया जाता है, जिसमें 4 शिक्षा व्रत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। शिक्षा नाम तो पुनर्पुनर अभ्यासा, यानी शिक्षा व्रत की जिनका उन्हें अपने जीवन में, डे टू डे लाइफ में निरंतर अभ्यास करना होता है। तो उन 4 शिक्षा व्रतों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शिक्षा व्रत है अतिथि संविभाग व्रत, गृहस्थ उपासक का। वैसे तो नंबर वाइज ये सबसे लास्ट में आता है, अंत में आता है, 4 शिक्षा व्रतों में अंतिम है, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिहाज से वो सबसे पहले आता है कि जब जीवन में अपनाना है तो सबसे पहला व्रत है कि अतिथि संविभाग करो। यानी इस जीवन में जो कुछ भी परिस्थिति हमारे सामने आए, अचानक आ रही है, हमें नहीं पता कि हमारे सामने अगला पल क्या लेकर के आने वाला है, तो उस हर अज्ञात पल के लिए आगे आने वाले अतिथि कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं कहा गया है, उस हर सिचुएशन के लिए जो भी हमारे आसपास घटित हो रही है उसके लिए संविभाग करने का भाव होना चाहिए। और संविभाग का मतलब है शेयर करना, यानी हमारे पास में जो है हम उसका सम्यक विभाजन करके उसका उपभोग करें। स्वयं अकेले अकेले किसी भी वस्तु का भोग हमसे ना हो, ये बात एक जैनी को प्रारंभ से ही अभ्यास कराई जाती है। अगर हमारे अपने भीतर ये गुण नहीं होगा तो हम कैसे अपने बच्चों को इस बात की शिक्षा दे पाएंगे। ये शिक्षा व्रत जो हमें समझना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ताकि हम स्वयं तो इस बात को अपने जीवन में प्रैक्टिस करें ही करें, और हम अपने बच्चों को जो जैन जीवन शैली
चीज सिखाना चाहते हैं तो उनको इस जैन जीवन शैली का ज्ञान दे पाए कि हमारे पास में बेटा हमें सिखाना चाहिए कि जो कुछ भी तुम्हें मिला है, तुम्हारा टिफिन है तो तुम उसे अपने दोस्तों के साथ में मिल बांट कर खाओ, मिल बांट कर हर सुविधा भोगूं, लघु किसी को ना करो। पूज्य श्री विराट गुरुदेव की पंक्तियां बड़ी प्यारी है और हर दिन हमारे को एक टकोर देती है, एक याद दिलाती है कि हर सुविधा का भोग कैसा हो, मिल बांट कर हो। तो पहला पॉइंट है, पहला टिप है कि आप स्वयं को प्राप्त हर सुख साधन को औरों के साथ में, अपने सहयोगियों के साथ में शेयर करें। इससे वे आपकी उदारता के कारण आपसे प्रसन्न रहेंगे। हम बात कर रहे थे अतिथि संविभाग व्रत की, लेकिन आजकल जो हमें सिखाया गया है वो अतिथि संविभाग व्रत इस तरीके से हमें सिखाया गया है कि आपके घर में जो भी गुरु महाराज हैं, जैन धर्म के जो साधु मुनिराज हैं, वो आए तो आप उन्हें अशन पान खादिम स्वादिम वस्त्र पात्र इत्यादि उनको बहराओ, उनको दान दो, तो आप इस तरह से अतिथि संविभाग व्रत का आपका पालन होगा। लेकिन हम समझें अब ये व्रत को हमने कितना संकुचित कर दिया, कितना नैरो बना दिया है। ये अतिथि संविभाग व्रत सिर्फ हमारे गुरु महाराज को दान देने के लिए ही नहीं है, और तो और आजकल तो लोगों ने इस व्रत को, ये अगर गुरु को दान देने की बात भी है तो इस बात को भी इतना ज्यादा संकुचित कर दिया कि अतिथि संविभाग व्रत भी सिर्फ अपने गुरु को दान देने का प्रथा बन चुकी है। यानी इसमें भी हमारी परंपरा के, हमारी संप्रदाय के अगर गुरु महाराज हैं तो उनके लिए तो हमारा सब कुछ खुला है, उन्हें जो भी आवश्यकता है उन्हें हम सब कुछ दान देंगे। तो गुरु भोग दान की प्रथा बन चुका है, या फिर कहें सांप्रदायिक दान प्रथा बन चुका है। मेरे संप्रदाय वालों को आवश्यकता है तो उनके लिए मैं दूंगा, लेकिन कोई दूसरे संप्रदाय के अगर गुरु महाराज हैं तो उन्हें नहीं दे सकता। तो कितनी ज्यादा संकुचितता आज हमारे धर्म में, हमारे समाज में प्रवेश कर चुकी है। जबकि समझने की बात यह है, जो भगवान महावीर के द्वारा दिए गए शब्द है अतिथि संविभाग व्रत का अभ्यास, जो कहता है कि आप जीवन में आने वाली हर अज्ञात परिस्थिति के लिए संविभाग करने के लिए तैयार रहो। सिंपल सी बात है, शेयरिंग करना सीखो। तो आप स्वयं को प्राप्त हर सुख साधन का अगर शेयर करते हैं तो ये आपके दिल की उदारता है। और जब तक एक व्यक्ति का दिल उदार नहीं होता है, जब तक उसका हृदय विराट नहीं होता है, तब तक वो धर्म को भला स्पर्श भी कैसे कर सकता है? उसके जीवन में धर्म प्रवेश ही नहीं कर सकता। फिर चाहे हम कितना भी धार्मिक क्रियाकांड करते हो, कितनी भी क्रियाएं करते हो, कितने भी सामूहिक प्रतिक्रमण, उपवास, तपस्या आदि करते हो, लेकिन अगर हमारा दिल उदार नहीं है, अगर हमें अपने साथियों को कुछ भी देने में अगर संकुचितता लगती है, हमें लगता है वो क्यों मेरी चीज को ग्रहण करे, मैं उसे क्यों दूं, अगर ये भाव है तो समझ लीजिए कि हम उदार नहीं हैं, और उदारता के बिना धर्म का हमारी आत्मा से स्पर्श भी नहीं हो पा रहा है। तो हम बात कर रहे हैं कुछ टिप्स की, जिनमें पहला टिप हमने समझा, और इसी से जुड़ता हुआ दूसरा ये है कि अगर हमें कोई भी नई तकनीक का ज्ञान हासिल होता है या कोई भी नई सूचना हमें प्राप्त हुई है तो उसे भी हम परस्पर में शेयर करें। बहुत बड़ी बात है। अक्सर होता क्या है, अपना ज्ञान मैं दूसरों को क्यों दूं, इस बात को लेकर भी बहुत संकुचितता होती है। इतना छोटापन आ जाता है कि मैंने कोई चीज जानी है, कोई नई टेक्नोलॉजी का ज्ञान अगर मुझे हासिल हुआ, मैं उसको बता दूंगा तो फिर मेरी क्या विशेषता रह जाएगी। बस यही तो है संकुचितता, जिसके कारण से वो हमसे कभी प्रसन्न नहीं रह पाएंगे और ना ही हम विराट हो पाएंगे, और विराट नहीं हुए तो हमारे भीतर धर्म भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसीलिए हर नई तकनीक और नई सूचना, जो कुछ भी आपको मिली है, इंफॉर्मेशन, कोई नई जानकारी आपको अगर प्राप्त हुई है, तो आप परस्पर सबके साथ मिल बैठकर उसको भी साझा करें। इससे भी वे आपसे प्रसन्न रहेंगे। और हम लोग आजकल देखते ही हैं कि कम्युनिकेशन में कितनी प्रॉब्लम्स हो गई है। आज की दुनिया में लोग कोई भी चीज़ को कम्युनिकेट करना ही नहीं चाहते, और ये जो कम्युनिकेशन का अभाव है, कम्युनिकेशन की कमी की वजह से घर परिवार के आधे से अधिक झगड़े, तो उनका रीज़न यही होता है। खैर, अभी हम उस विषय में नहीं जा रहे। अभी हम कुछ ऐसे टिप्स की बात कर रहे हैं जिनसे हम स्वयं प्रसन्न रहेंगे और हम अपने साथियों को भी प्रसन्न रख सकेंगे। तो इसमें दो बात हमने करी। अब तीसरी बात हमारे समझने की ये है कि जब भी हम खाना खाने के लिए बैठे तो उससे पहले अपने घर में सभी लोगों के लिए पूछ लें, सबके खाने की चिंता करें। सबसे ये पूछ लें कि क्या सबने भोजन ग्रहण कर लिया है।
अगर किसी ने भोजन ग्रहण नहीं किया है तो पहले उसे भी निमंत्रण देवें और उसके पश्चात ही स्वयं भोजन ग्रहण करें, अथवा उसे भी साथ ही बिठा करके साथ में ही भोजन ग्रहण करें। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जनरली जो हमारे घर परिवार से आज मिस आउट हो रहा है, क्योंकि आज की लाइफस्टाइल कुछ ऐसा हो गया है कि सब अपने अपने कमरे में भोजन लेकर के चले गए हैं, खाना बना के रखा जा चुका है और हम सब अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से भोजन कर लेते हैं। कोई किसी को पूछता नहीं है कि आपने भोजन किया या नहीं किया। और जहाँ कहीं ऐसा माहौल नहीं है, परिवार में आत्मीयता है, वहां पर भी अगर पूछते भी हैं तो जनरली ये काम बड़ों के लिए समझा जाता है कि घर की जो महिला है, जो गृहिणी है, वो सबका देखभाल करे, बाकी किसी को देखभाल करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी कोई नहीं पूछता कि आपने खाना खाया, आपने खाना खाया। लेकिन ऐसा नहीं है। एक बच्चे को भी ये नियम फॉलो करना उतना ही आवश्यक है। और नियम नहीं कहूंगी मैं, ये बात उसके प्रारंभ में ही उसके दिल में आनी चाहिए कि वह जब भी भोजन करने बैठे उससे पहले वह बच्चा भी अपने माता पिता से पूछे कि मम्मा आपने खाना खाया, पिताजी ने खाना खा लिया, छोटे भाई बहन ने, बड़ी बहन ने, बड़े भाई ने, सबने खाना खाया या नहीं खाया। अगर ये हमारे भीतर ये आदत अगर है तो निश्चित रूप से हम अपने माहौल को प्रसन्न रख पाएंगे, हमसे जुड़े हुए लोग हमसे प्रसन्न रहेंगे। इसी के साथ साथ एक और इसी से जुड़ा हुआ एक टिप है कि हम बड़े हो चाहे छोटे हो, हम स्वयं आगे बढ़कर के सबका अभिवादन करें। अभिवादन करें यानी सबको ग्रीट करें, चेहरे पर स्माइल ला करके। अगर हम खुद ही किसी को जय जिनेंद्र, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, अगर गुड इवनिंग अगर बोल दें तो क्या फर्क पड़ जाएगा। जनरली बड़े लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि छोटे बच्चे वगैरह हमारे चरण स्पर्श करें, सुबह उठते ही करे, अथवा कहीं बाहर जा रहे हैं तो करे, हमारे बच्चे करे, हमारे पोता पोती करे। लेकिन कितना अच्छा हो कि अगर हम सबको ये बात समझ में आई हो, समझ में आ रखी हो कि हम स्वयं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, हम स्वयं आगे होकर के सबको ग्रीट करेंगे। बोलना जैसे जैसे जिसकी संस्कृति है, जिसकी पारिवारिक जैसे अभी माहौल है, चाहे वो कुछ भी बोले, लेकिन ग्रीट करना महत्व रखता है। और ये बहुत मायने रखता है कि आप बड़े हो तो छोटों से एक्सपेक्ट मत करो, आप स्वयं भी छोटों को ग्रीट कर लीजिए। इस तरह से हम निश्चित रूप से अपने आसपास के लोगों को, अपने पारिवारिक जनों को, अपने सहयोगियों को प्रसन्न रख पाएंगे। और फिर 5वां पॉइंट ये कहता है कि आप छोटी बड़ी बातों के लिए बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं मत रखो, यानी हर छोटी मोटी बात के लिए प्रतिक्रिया मत दो। आप जैसे होता है ना कि कई लोग किसी जो बहुत पर्टिकुलर टाइप के होते हैं तो वे हर छोटी बात को बहुत बड़ा इशू बना देते हैं, हर बात पर इतना अधिक रिएक्ट करते हैं कि जिनके लिए कहते हैं कि मानो पूरा घर सर पर ले रखा हो। अगर किसी ने घर में प्रवेश करते समय जूते सही जगह पर नहीं रखे, अथवा उनके बिस्तर में जो बेडशीट लगी है उस पर सलवट कैसे पड़ गई, इस तरह छोटी छोटी बातों पर वो बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर देते हैं, हर बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। तो ऐसा ना करें। कम प्रतिक्रिया, अधिक प्रसन्नता, इस गुर का ख्याल रखें और थोड़े में ही ये बात समझ जाएं, क्योंकि कई लोगों की ऐसी आदत होती है। हम अगर अपनी दुकान पर भी जाते हैं तो वहां पर भी हम अपने सबॉर्डिनेट्स अगर कोई जरा सी भी गलती कर दे, जरा सी कोई वस्तु इधर की बजाय उधर रख दे तो हम उसे इतना अधिक डांट देते हैं। तो छोटी बड़ी बातों को नजरअंदाज करना सीखें और स्वयं को इस बात की शिक्षा दें, स्वयं से ये कहें कि अगर थोड़ा बहुत अगर कुछ ऊंच नीच हो गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, इसमें मुझे राई का पहाड़ नहीं बनाना है। तो इस तरह से स्वयं को भी ट्रेन करें और हर बात पर प्रतिक्रिया करने की, इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने की आदत अगर हमारी नहीं होगी तो निश्चित रूप से कम प्रतिक्रिया अधिक प्रसन्नता प्रदायिनी होती है। फिर 6th पॉइंट कहता है कि हम छोटी बड़ी सुविधाओं का औरों के लिए त्याग करना सीखें, औरों के सुख के लिए अपने स्वार्थों की कुर्बानी करना सीखें। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जनरली होता यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सुविधा प्राप्त हो, सब लोग मेरी सुविधा के अनुसार चले। घर का मुखिया हमेशा ये चाहता है कि मैं जो चैनल देखना चाहता हूँ वही चैनल चलेगा टीवी पर। आजकल ये समस्या नहीं रही, अगर सबके रूम्स में अलग अलग टीवी है तो वो बात अलग है, लेकिन दूसरे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं कि हर व्यक्ति अपनी सुविधा अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता है। पानी का ग्लास आया है तो पहले मुझे सर्व किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अगर हम सबको प्रसन्न रखना चाहते हैं तो हमें
ये चीज अपने व्यवहार में डाल लेनी होगी। क्योंकि कई लोगों का ये प्रश्न आता है, वो ऐसा कहते हैं कि मेरे भाव तो बहुत अच्छे हैं, मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता, मैं सबको खुश रखना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी सब मुझसे नाराज हो जाते हैं। मेरे व्यवहार में, मेरे बिहेवियर में, मेरे आचरण में पता नहीं ऐसा क्या होता है कि सब लोग मुझसे नाराज रहते हैं, कोई मुझसे खुश नहीं रहता, कोई मुझसे प्रसन्न नहीं रहता। तो आपके भाव अच्छे हैं, लेकिन फिर भी आपकी व्यवहारगत कुछ ऐसी भूलें हैं जिनके कारण से आप सबको प्रसन्न नहीं रख पा रहे हैं। तो उसी के लिए ये कुछ टिप्स है जिनको अपनाकर हम सबको प्रसन्न रख सकते हैं। तो उसमें ये टिप कहता है कि आप औरों के सुख के लिए अपनी छोटी मोटी सुविधाओं का त्याग करना सीखो। अगर जैसे एक नॉर्मल सा एटिकेट सिखाया जाता है कि बस में आप जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो और एक ही सीट है और आप भी खड़े हो और आपके आसपास कोई वृद्धजन भी खड़ा है या कोई ऐसी महिला है जो बीमार है या जिसके साथ में बच्चा है, तो ऐसी कोई भी सिचुएशन हो तो ऐसे में आप स्वयं सीट से उठ जाइए या पहले उन्हें ऑफर कीजिए कि आप बैठ जाइए। तो जिस तरह से ये चीज़ हम बाहर ध्यान रखते हैं, समाज में, सभा सोसाइटी में इस बात का हम ख्याल रखते हैं कि वहाँ पर चूंकि हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न होता है, हमारी इमेज है, हमारे एटिकेट्स है, लेकिन देखने में अक्सर यह आता है कि घर परिवार में हम ये चीज बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं। घर में हमारी सुविधा सर्वोपरि है, जबकि चारित्र शुद्धि के लिए आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव ने 3 बातें आवश्यक बताई। चारित्र से हम ये ना समझें कि साधु मुनिराज का चारित्र, चारित्र का जनरल मीनिंग होता है हमारा आचरण, हमारा बिहेवियर। तो हमारा बिहेवियर कैसे शुद्ध हो, भाव शुद्धि के लिए अलग पॉइंट्स है, लेकिन आप कहते हो कि भाव तो मेरे शुद्ध है, मेरा आचरण कैसे शुद्ध हो, तो उसकी शुद्धि के लिए 3 पॉइंट्स बताए हैं, जिनमें एक पॉइंट है कि सुविधा के संदर्भ में पहले आपका भाव हो। यानी जब भी किसी सुविधा देने की बात आए तो उसमें हमारा भाव क्या रहना चाहिए, पहले आप ग्रहण कीजिए। वही बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि सुविधा, अपनी सुविधाओं को कुर्बान करना सीखो, त्याग करना सीखो, तो निश्चित रूप से आपके वातावरण में प्रसन्नता पसर ही जाएगी। और फिर अपनी चिंताओं को, अपनी शंकाओं को बार बार ना दोहराएं। अगर आप किसी भी विषय को लेकर के चिंतित हो या मन में बहुत सारी शंकाएं चल रही है या आप स्वयं अपनी बीमारी से परेशान हो, मानसिक बीमारी हो सकती है जिसको चिंता कहते हैं, अथवा शारीरिक बीमारी, फिजिकल इलनेस हो सकती है, या आपके मन में बहुत सारी शंकाएं चल रही है, बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं, बहुत डर लग रहा है, तो इन सब चिंताओं को, शंकाओं को बार बार सबके सामने अभिव्यक्त न करें, क्योंकि ऐसा करने से निश्चित रूप से हम औरों की प्रसन्नता को भी लील रहे हैं और अपने माहौल को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, उस वातावरण की खुशी को, उसकी प्रसन्नता को भी हम समाप्त कर रहे हैं। इसीलिए बहुत संभलने की ज़रूरत है और बहुत समझदारी की आवश्यकता है, बहुत ध्यान में रखने वाला पॉइंट है, क्योंकि अक्सर हम लोगों की आदत होती है जहां भी बैठते हैं हम अपनी चिंताओं का ही जिक्र करने लगते हैं, जिसको आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं अपना दुखड़ा रोना शुरू कर देते हैं। कोई मिला नहीं, हमसे पूछने आया नहीं हमारा हालचाल, कि हमने अपना दुखड़ा रोना शुरू कर दिया। ऐसा ना करें, अपनी चिंताओं को, अपनी शंकाओं को, अपनी बीमारियों को सबके सामने व्यक्त ना करें। और फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अपनी वाणी से सबको प्रेरित करें, यानी सबको इंस्पायर करें, जितना हो सके सबको एंकरेज करने वाले शब्द बोलें और सबके सुखद भविष्य की मंगल कामना करें। यानी हमारी वाणी ऐसी हो कि जो किसी को डीमोटिवेट करने वाली ना हो। हम किसी को ऐसा ना कहें तू क्या कर पाएगा, तेरे बस का नहीं है, तेरे से ना हो पाएगा। तो इस तरह किसी को अवगणित ना समझें, किसी को नीचा करने वाली बातें हमारे मुख से ना निकले, ये बात हमारी संज्ञा में बस जाए और साथ साथ में हम सबके सुखद भविष्य की मंगल कामना करें। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि हमको जो भी छोटे से छोटा सहयोग भी प्राप्त हो रहा है, तो अपने को प्राप्त हर छोटे बड़े सहयोग के लिए हमें सबका आभार ज्ञापित करना है। ये बात हम कैसे भूल सकते हैं। आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव ने तो एक सदगृहस्थ को, जो उसकी दिनचर्या का प्रारंभ हो, दिनचर्या में हमें क्या करना चाहिए, कई लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि हमारी डेली रूटीन कैसी हो, तो दिनचर्या का प्रारंभ ही षट काय आभार प्रार्थना के साथ में हो। उन्होंने 6 काय को धन्यवाद देने की प्रार्थना का हमें ज्ञान दिया है और सारे उसके मंत्र बनाए हैं, तो जिनके माध्यम से हम एक बहुत ही खुशनुमा फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं। हम प्रातः काल उठकर
मिलकर पूरी प्रकृति को, सृष्टि के समस्त भूत को, पांचों तत्व अगर हम कहें या 6 काय कहें, तो सबके प्रति धन्यवाद, कृतज्ञता का भाव अपने भीतर लाते हैं। तो ये बात हमारे जीवन में, हमारी चर्या में बस जाती है, हमारी संज्ञा में ही बस जाती है कि हमें दूसरों से जो भी छोटे से छोटा सहयोग भी अगर मिल रहा है तो हमें उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी ही है। हमारे मन में उसके प्रति तुरंत आभार का भाव आना चाहिए कि धन्यवाद। हमें औरों के त्याग, सेवा, समर्पण की प्रशंसा करनी है। बहुत बड़ी बात है, हम लोग भूल जाते हैं, अपने घर के लोगों की हम कभी भी तारीफ नहीं करते। अगर किसी ने कुछ छोटा भी सहयोग दिया है, कुछ भी अच्छा काम किया है, तो अप्रिशिएट करना ना भूलें। अवश्य उनका धन्यवाद दें, उनकी प्रशंसा करें, उनकी तारीफ करें, उनका उत्साह वर्धन करें। ये चीज़ अगर हमारे व्यवहार में है तो निश्चित रूप से हमसे कोई भी दुखी नहीं होगा, बल्कि हमसे प्रसन्न ही होगा। वो हम माहौल की प्रसन्नता को भी बरकरार रख पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि हम सभी के साथ में प्रेम पूर्ण आदर युक्त शब्दों का इस्तेमाल करें, यानी हमारे शब्द आदर युक्त हो और प्रेम भरे हो। और फिर लास्ट पॉइंट ये हमें ये ज्ञान देता है कि हम जब भी किसी को कुछ कहें तो हमारा लहजा जो हो वो एकदम हंसी मजाक का लहजा हो, यानी बातचीत में हमारा लहजा हंसी मजाक वाला हो, बहुत ही सीरियस होकर के, या फिर किसी को उसकी कमियां जताने वाला, एकदम क्रिटिकल वाले मूड में आकर के हम किसी के साथ बातचीत ना करें कि हम बहुत ही उनका क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ऐसी बातचीत ना हो, हमारी बातचीत मजाकिया लहजे में हो, जिसकी हमने पहले भी बात की। गुरुदेव इस बात को हमेशा कहा करते थे कि पूरी जिंदगी को ही हंसी मजाक के लहजे में अगर हम जीना सीख लेते हैं तो कई सारे सद्गुण इस आदत के कारण से हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आने लग जाएंगे। तो ये लास्ट पॉइंट, लास्ट टिप ये कहता है कि आप जब भी किसी से कोई बात करने जाओ तो आपका अंदाज कैसा हो, एकदम हल्का फुल्का हंसी मजाक वाला अंदाज हो। हंसी मजाक करने में कोई बुराई नहीं है, बस सावधानी इतनी ही रखनी है कि हमारी हंसी मजाक व्यंग्यात्मक ना हो, यानी हमारी मजाक किसी के ऊपर कमेंट्स करने वाली ना हो। हम किसी के ऊपर टॉन्ट नहीं कस रहे हैं, किसी को ताना नहीं दें, और साथ ही साथ हम किसी को अपमानजनक या तिरस्कार करने वाली, उन्हें हल्का बताने वाली, उनको डिग्रेड करने वाली, उनको डिमोरलाइज करने वाली ऐसी कोई भी बात ना हो। लेकिन हमारी जो मजाक हो, हमारी जो हंसी हो, वो निर्दोष हंसी हो। अगर निर्दोष हास्य है तो निश्चित रूप से वो पुण्यवानी को ही बढ़ाने वाला है, वो सर्वत्र पुण्य का ही सृजन करने वाला है। तो ये कुछ ऐसे कॉमन टिप्स थे जिनको अपनी जीवन शैली में अपना करके हम स्वयं तो प्रसन्न होंगे ही, हमारे आसपास जुड़े हुए लोगों को भी हम प्रसन्न रख पाएंगे। और अगर हम सर्वत्र प्रसन्नता फैलाने में मददगार बनते हैं, निमित्त बनते हैं, तो निश्चित रूप से हम सबका जीवन खुशनुमा हो जाएगा। और हम सभी ऐसा ही तो जीवन चाहते हैं। ये त्योहार, ये पर्व हमें इस बात की छिपी हुई प्रेरणा दे रहे हैं, यानी प्रकट रूप में तो बहुत सारी अन्य प्रेरणाएं हैं, क्योंकि हर त्योहार का अपना कोई विशिष्ट सिग्निफिकेंस है जिसकी अभी हम बात नहीं कर रहे। लेकिन जनरल कोई भी त्योहार हमें ये तो एक हिडन प्रेरणा देता ही है कि आप खुश हो जाओ, क्योंकि हर त्योहार हमारे भीतर खुशियों के रंग भरता है, एक नई उमंग, एक नया उल्लास, एक नया आह्लाद देता है। तो इसीलिए इस फेस्टिवल सीजन हम अपने जीवन में जितने भी ये दुख है, जितने भी ये टेंशन्स है, जो खुशी मनाने के बाद की हताशा है, निराशा है, उन सबको भी अपने जीवन से निस्सीही कर दें, विसर्जित कर दें, और ये टिप्स अपने जीवन में अपनाने का संकल्प करें। तो कोई कारण नहीं कि हम दुखी रहें अथवा हम आनंदित ना रहें। हम सदैव खुशियां पाएं और सर्वत्र आनंद ही आनंद बरसाएं। यही सद्भावना। ओम शांति, ओम शांति।